हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्ज़ाम प्रेप। माय नेम इज़ हर्षा लाल और आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मुदलियर कमीशन। ठीक है, दिस इज़ रिलेटेड विथ हायर एजुकेशन और हम लोग बहुत सारा और भी देख चुके हैं इससे पहले। प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमीशंस में राधा कृष्ण कमीशन एंड यशपाल कमेटी भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। जा करके आप लोग चैनल में देख सकते हैं एंड इस वीडियो में भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आप लोगों को आई बटन में। जिनको भी देखना हो वहाँ से आप लोग सेशन कवर कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। तो मुदलियर कमीशन का और एक क्या नाम है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ये वाला कमीशन चेयर वॉज अपॉइंटेड बाय दिस कमीशन वॉज बीन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियर। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, क्या है नाम? लक्ष्मण स्वामी मुदलियर। ये वाइस चांसलर थे ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी का। तो दिस कमीशन वाज द फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस अटेम्प्ट। तो ये कमीशन जो था ना, ये पहला पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ये फर्स्ट टाइम ये सब कमीशंस आया। राधा कृष्ण कमीशन हो गया, मुदलियर कमीशन, ये फर्स्ट टाइम आया था। तो ये लोग चैलेंज कर रहे थे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, इंडियन सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम को। तो इनका क्या मानना था, इनका फोकस था कि जो मॉडल है, जो ब्रिटिशर्स लोगों का मॉडल है, उस चीज़ को ज़्यादा इंडियनाइज कर सके, इंक्लूसिव बना सके और स्किल बेस्ड बना सके। ये इनका फोकस था, मेन इनका मुद्दा था। तो मुदलियर कमीशन वॉज स्टैब्लिश टू असेस द कंडीशंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, मोर रेलिवेंट, प्रैक्टिकल और इंक्लूसिव होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम। वो सर्व करना चाहिए, जो इंडियन मासेस है उनको सर्व करना चाहिए। ये नहीं कि पूरा तरीका से ब्रिटिशर्स लोग ही अपना एजुकेशन ला ले, इंडियन का टच भी होना चाहिए उस चीज़ में। द मुदलियर कमीशन प्लेड अ मेजर रोल इन रीडिफाइनिंग सेकेंडरी एजुकेशन एंड प्रपोज क्रूशल चेंजेस दैट स्टिल रेजोनेट इन टूडेज सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या क्या सजेशंस प्रोवाइड था? सबसे पहले रीऑर्गेनाइज करना स्कूल स्ट्रक्चर को। तो प्राइमरी एजुकेशन कैसे होगा, तो डिवीज़न, कुछ डिविजन्स किया गया था। तो प्राइमरी एजुकेशन 4 to 5 ईयर्स तक प्राइमरी एजुकेशन मिलेगा। फिर बेसिक सेकेंडरी एजुकेशन अप टू 3 ईयर्स होगा। फिर 3 साल के लिए, 3 साल का ड्यूरेशन, हम ऐसा कह रहे हैं कि 3 साल का ड्यूरेशन होगा। एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन हो जाएगा 4 ईयर्स का हो जाएगा। Then this structure aim to introduce systematic learning stages ensuring age appropriate curriculum and skill development। So ऐसे डिवीजन रहेगा तो क्या होगा, उस हिसाब से करिकुलम या फिर सिलेबस डेवलप होगा और टीचिंग प्रोवाइड किया जाएगा। इसीलिए ऐसा किया गया। तो इसमें देख रहे हैं ना कि 5 ईयर्स हो रहा है, फिर 3 ईयर्स, फिर 4 ईयर्स, 5, 3, 4। और अभी का जो रिसेंट हम लोग का सिस्टम चल रहा है 10+2 है ना, +3, ये वाला सिस्टम चल रहा। तो उस समय ऐसा था कि 5, 3, 4 ऐसे से करके सेग्रीगेशन किया गया स्कूल एजुकेशन को। सो द करिकुलम डिफरेंस क्या है कि फ्लेक्सिबल जो है करिकुलम हमारा डेवलप, वो लोग रिकमेंड किए थे। मुदलियर कमीशन में ये रिकमेंडेशन प्रोवाइडेड था कि फ्लेक्सिबल करिकुलम हो विद अ बैलेंस ऑफ एकेडमिक एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, कोर एकेडमिक सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। इनका एम्फेसिस ज़्यादातर ये था कि फिजिकल मॉरल एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किया जाए, क्रिएटिव कल्चरल एक्टिविटीज़ को इनकॉर्पोरेट किया जाए। जो हमारा रेगुलर और रोड बेस्ड लर्निंग है उसमें भी क्रिएटिव एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाए। दिस वॉज अ प्रोग्रेसिव मूव फ्रॉम रिजिड एंड वन साइज फिट ऑल करिकुलम। तो उसमें क्या था, ब्रिटिशर्स लोगों का सिर्फ ये कहना था कि रोड लर्निंग हो, एग्ज़ाम हो, मिड सेमेस्टर हो गया, एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स वगैरह, वो लोग ज़्यादा फोकस कर रहे थे। बट यहाँ जो मुदलियर कमीशन है इसमें क्या फोकस है कि वर्क एक्सपीरियंस भी बढ़े, वो लोग स्किल भी डेवलप हो इंडिविजुअल का, फिजिकल लर्निंग हो, फिजिकल मॉरल एजुकेशन हो, क्रिएटिव लर्निंग हो, पेडागोजिकल इनोवेशंस हो, जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ग्रुप वर्क, ग्रुप डिस्कशन, पीयर डिस्कशन, डिबेट डिस्कशंस, क्रिटिकल। इससे क्या होगा, ये सब चीज़ें, सो जो भी इनोवेशंस लाया जा रहा है या फिर प्रैक्टिकल, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करने का जो कोशिश किया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम को, रोड लर्निंग नहीं हो करके वर्क रिलेटेड लर्निंग ज़्यादा हो। तो इससे क्या होगा, प्रोजेक्ट बेस्ड, टीम बेस्ड, इससे होगा क्रिटिकल लर्निंग डेवलप होगा, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, टीम स्पिरिट, टीम स्किल्स डेवलप होगा। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादातर जो बच्चे होंगे वो आगे चल के
रियल लाइफ जो चैलेंजेस है ना वो लोग फेस कर पाएंगे। इसमें और भी कुछ रिकमेंडेशंस था कि क्वालिफाइड एंड कम्पिटेंट टीचर्स को हायर किया जाए, रिक्रूटमेंट ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स ओनली बेस्ड अपॉन दी मेरिट विच दे आर सिक्योरिंग। तो जो भी जिनका नॉलेज बहुत हाई होगा वैसा ही टीचर्स को मेरिट बेसिस में हायर किया जाएगा, उनको सैलरीज ठीक से प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो लोग ऑर्गेनाइजेशन में टिके रह सके, इंस्टीट्यूशन में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक टिके रह सके और अपना सर्विस प्रोवाइड करे। इंक्लूजन ऑफ टीचर्स विथ मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस फॉर मेंटरिंग रोल्स, है ना, जिनका भी 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस है उन टीचर को बहुत अच्छा पढ़ाई का बोलिए उनका दिमाग में पूरा का पूरा बुक ही छप जाता है। तो इससे क्या होगा, वो नॉलेज वो अच्छा से प्रोवाइड कर पाएंगे अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि टीचर क्वालिटी डायरेक्टली इम्पैक्ट दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट, है ना। टीचर जितना अच्छा क्वालिफाइड रहेगा, उनके अंदर जितना क्वालिटी रहेगा, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है कोई भी स्टूडेंट का लर्निंग आउटकम। अब रोल ऑफ हेड मास्टर और स्कूल इंस्पेक्टर, यहाँ पर ही देखिए स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारा काम हो रहा है ना। अब हेड मास्टर जो प्रिंसिपल है या फिर स्कूल के इंस्पेक्टर्स हैं, उनका भी रोल डिफाइन था। उनका क्या काम था कि वो लोग क्वालिटी कंट्रोल को चेक करे, स्कूल रेगुलरली इंस्पेक्ट क्लासेस एंड सुपरवाइज की टीचिंग मेथड सही हो, टीचिंग जो भी अप्लाइंसेस दिया गया है टीचर को वो ठीक से प्रोवाइड हो ताकि टीचर ठीक से दे पाए अपना एजुकेशन को, अपना नॉलेज को स्टूडेंट के पास शेयर कर पाए। क्लास में डिसिप्लिन होना चाहिए, टीचर का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, करिकुलम जो भी सिलेबस है वो पूरा तरीका से स्टूडेंट को समझा करके एग्ज़ाम से पहले तक पूरा पढ़ा करके रिवाइज करा दिया जाना चाहिए टीचर्स के थ्रू। तो ये सब देखना हेड मास्टर और स्कूल इंस्पेक्टर्स का काम है। ये सब रिकमेंडेशंस है। और क्या क्या है, टीचर ट्रेनिंग, टीचर को भी ट्रेनिंग मिलना चाहिए, इन सर्विस डेवलपमेंट भी होना चाहिए। अब ये क्या क्या हम लोग देखते जाते हैं। 1 year टीचर ट्रेनिंग फॉर द ग्रेजुएट ट्रेनीज। सो जो लोग ग्रेजुएट करके जा रहे हैं, सिर्फ ग्रेजुएट जो कर रहे हैं, ठीक है, जो टीचर्स लोग हैं ग्रेजुएट कर मतलब मान लीजिए कि 1 साल का ट्रेनिंग कर रहे हैं कोई टीचर, तो उनको क्या है एज अ ग्रेजुएट ट्रेनिंग माना जाएगा, उनको भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। फिर 2 year ट्रेनिंग जो लोग कर रहे हैं फॉर दोज हु विथ ओनली अ हायर सेकेंडरी एजुकेशन लीविंग सर्टिफिकेट, तो उनको भी 2 years ट्रेनिंग के हिसाब से ही सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। इससे क्या होगा कि ये सब चीज़ इन्हांस करेगा टीचर का लर्निंग पावर का, टीचर का कॉम्पिटेंसी, है ना। जिनका 1 year का टीचर का ट्रेनिंग मिला हुआ है उसमें ये हम लोग कह सकते हैं कि उनको थोड़ा सा कम नॉलेज होगा रादर देन जिनको 2 years का ट्रेनिंग प्रोवाइडेड है। तो ये यहीं से सेग्रीगेशन आ जाता है कि टीचर कितना वेल एजुकेटेड है एंड उनका कितना क्वालिटी ऑफ वर्क है ना। नेक्स्ट आता है हमारा फ्री ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड। टीचर्स लोगों को भी अगर टीचर ट्रेनिंग दिया जा रहा है कोई कॉलेज में तो उनका ट्यूशन फीस माफ़ कर दिया जाए। टीचर्स लोगों को जो ट्रेनिंग मिल रहा है उस समय उनको स्टाइपेंड दिया जाए ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें ये सब प्रोसेस में। पर्टिकुलरली जो लोग लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आते हैं, क्योंकि उनके पास तो फाइनेंशियल सपोर्ट है नहीं, इसीलिए अगर उनका स्टाइपेंड उनको मिले या फिर कुछ सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा तो उससे क्या होगा, वो लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाएंगे ये सब चीज़ों में। This initiative aimed to eliminate the financial obstacles and attract the committed individuals. नेक्स्ट आता है इन सर्विस ट्रेनिंग। इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर एग्जिस्टिंग टीचर्स, जो लोग भी टीचर्स अगर कोई यूनिवर्सिटी में है, अगर कोई स्कूल में है एंड इफ़ दे आर गेटिंग द ट्रेनिंग फॉर दैट, तो उनको रेगुलर बेसिस में रिफ्रेशर कोर्सेज लाया जाए उन लोगों के लिए ताकि उनका रिविजन हो सके। पड़े पड़े क्या कहते हैं हम लोग, पड़े पड़े जंक लग जाता है ना लोहा में, आयरन को अगर रख देंगे रस्ट पकड़ जाता है उसमें। तो इससे क्या होता है, यही चीज़ इसमें भी एप्लीकेबल है। अगर टीचर को ट्रेनिंग बार बार दिया जाएगा तो वो अप टू डेट रहेंगे कि हमें अच्छा करना है, हमें अच्छा परफॉर्म करना है। इसलिए रेगुलर रिफ्रेशर कोर्सेज देना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न अबाउट न्यू टीचिंग मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी, जो भी टीचिंग अप्लाइंसेज आया है उसके बारे में, नया नया अगर टीचिंग मेथड्स आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रहा है, उनके बारे में उनको नॉलेज प्रोवाइड करना। उनको पता होना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी या फिर उस मेथड को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी टीचिंग में और टीचिंग को सरल बना सकते हैं, है ना। वर्कशॉप, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशंस, ये सब चीज़ हेल्प करेगा टीचर को ज़्यादा ग्रो करने में।
सो अब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हुआ, ये मुदलियर जो कमीशन का इतना सारा चीज़ हुआ तो इनका लंबे समय तक क्या इम्पैक्ट हुआ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। तो इससे क्या हुआ कि अडॉप्ट किया गया मल्टी स्टेज स्कूलिंग का मल्टी स्टेज मतलब वही है, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, वो जो होता है ना। तो इससे क्या हुआ, मल्टी स्टेज स्कूलिंग का प्रोसेस अडॉप्ट किया गया एंड जो हमारा अभी भी चल रहा है। अब फोकस हो गया ऑन एक्टिविटी बेस्ड एंड स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन, ज़्यादा वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह पे ध्यान देना, स्टैब्लिशमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, इतने सारे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं, ऑनगोइंग इवैल्यूएशन इंस्पेक्शन सिस्टम इन स्कूल्स में भी इंस्पेक्शन सिस्टम्स आ गए हैं ताकि कोई भी स्कूल का रेगुलेशन का उल्लंघन ना हो एंड ठीक से पॉलिसीज़ वगैरह अप्लाई किया जाए। इससे भी इंस्पायर्ड होकर ये जो मिडलेयर कमीशन है, इससे भी इंस्पायर्ड होकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो क्रिएट किया गया है NEP 1986 में हो गया, 2022 ये सब में नया नया एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाया गया। यही मुदलियर कमीशन ही बेस बना है ये सब रिफॉर्म्स लाने के लिए, राइट। सो दिस वॉज द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ मुदलियर कमीशन। अभी का जो रेलिवेंस क्या है मुदलियर कमीशन का इन टुडेज सिनेरियो, कि बहुत सारे रिकमेंडेशन मुदलियर कमीशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे NEP 2020 वो भी सिमिलर प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, वो भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग में ध्यान देते हैं। टीचर ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबल करिकुलम कोई एक रिजिड नहीं होगा, उसमें वोकेशनल वगैरह भी ऐड होंगे, वो सब ऐड ऑन रहेंगे ताकि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो कोई भी स्टूडेंट का। एफर्ट्स टू रिप्लेस रोट लर्निंग विद स्किल बेस्ड एजुकेशन, राइट। और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी आए जैसे समग्र शिक्षा एंड दीक्षा, ये सब चीज़ किस में फोकस कर रहे हैं, उन टीचर ट्रेनिंग एंड करिकुलम रिफॉर्म्स। हमने वही डिस्कस किया ना कि टीचर ट्रेनिंग के लिए कितने सारे प्रोग्राम्स लाए गए, इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं, तो उसमें से ही है समग्र शिक्षा एंड दीक्षा जो कि फोकस करता है ऑन टीचर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द करिकुलम रिफॉर्म्स। सो ताकि मुदलियर कमीशन का जो लेगेसी है वो बढ़ते चले एंड वो ग्रो करता हुआ चले। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, यू आर फ्री टू कमेंट दैट डाउन, आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।